दोस्तों, कमर दर्द एक बहुत आम दर्द है जो तकरीबन उम्र के किसी न किसी हिस्से में हर शख्स को ज़रूर होता है। हर शख्स में कमर दर्द की वजह मुख्तलिफ होती है। ये एक ऐसा दर्द है जिससे इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूलात मुतासिर होते हैं। ज़्यादा लोगों में कमर दर्द की वजह पट्ठों का खिंचाव, ज़्यादा बैठकर काम करने वाले लोग, कमज़ोरी, लागरी, न्यूट्रिशन की कमी, खून की कमी, ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना जिसमें ग़िज़ाई अज्जा बहुत कम हो, कमर के मकाम पर चोट का लगना, गलत किस्म की वर्जिश करना, गलत तरीके से जमा करना, ये भी कमर दर्द की एक बहुत आम सी वजह है, लेकिन लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। ये रिवाज आजकल की नौजवान नस्ल में बहुत परवान चढ़ रहा है। गंदी फिल्में देखकर उनकी तरह गलत तरीकों से लुत्फ हासिल करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। गलत तरीके से बैठने से भी ये मर्ज अक्सर लाहक हो जाता है। तेज मसालेदार चीजें और ज्यादा खट्टी चीजों का इस्तेमाल भी कमर दर्द की वजह बन सकता है। इस मर्ज का शिकार औरतें हुआ करती हैं। लिकोरिया, जो कि औरत को अंदर से खोखला करके रख देता है, जचकी के बाद होने वाली कमजोरियों का इजाला ना हो सके या फिर ऑपरेशन के बाद कमर दर्द का मसला बन जाता है। ज्यादा देर तक ठंडे पानी में रहना, अक्सर लोग सर्दियों में गर्म पानी से गुस्ल करने के बाद ठंडी हवा में निकल आते हैं, जिससे पट्ठों का खिंचाव हो जाता है और कमर दर्द के अलावा आम जिस्मानी दर्दों का मसला बन जाता है। ज्यादा देर तक बैठे रहना, ज्यादा देर तक लेटे रहने से भी अक्सर कमर दर्द हो जाया करता है। नौजवानों में कमर दर्द की वजह इग़लाम बाजी यानी मुश्तजनी। इसी वजह से नौजवान कमर के दर्द में बेशुमार मुब्तला हो जाते हैं। ज्यादा देर झुककर काम करना या अपनी इस्ताअत से ज्यादा वजन उठाना। कुछ वजूहात ऐसी भी होती हैं जिनका ताल्लुक तो बराह रास्त नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि कमर दर्द की वजह बन सकती हैं। मसलन जैसे कि बवासीर, मोटापा, तंग कपड़े पहनना वगैरह। अब ये सोचना आपका काम है कि ये किस किस तरह के कमर दर्द की वजह बन सकते हैं। अक्सर औकात कमर दर्द की तशखीस में गलती हो जाती है। एलोपैथी में दर्द को दूर करने वाली अद्वियात जैसे ब्रूफेन, पोनिस्टान वगैरह दी जाती हैं, जो वक्ती तौर पर दर्द को कम तो कर देती हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर फायदा नहीं देती। इन अद्वियात का ज्यादा देर तक इस्तेमाल और इसके मदर असरात के बारे में पहले ही बता चुके हैं हम। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मर्ज का इलाज क्या है। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, परेशान ना हो। मेरा काम है इलाज के नित नए तरीके ढूंढना और आप तक पहुंचाना। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पर रुकिए। आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी सेहत के मामले में बहुत ज्यादा मोहतात रहना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल हेल्थ टिप्स टाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे और आप अपनी सेहत के बारे में जान सकें। तो दोस्तों, लंबे लंबे रुकू और सुजूद किए जाएं तो ना सिर्फ कमर का दर्द बल्कि जिस्म के बाकी दर्दों से भी आपको निजात मिल जाती है। सुबह की वर्जिश को यकीनी बनाएं, सादा ग़िज़ा और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ज़्यादा खट्टी और घी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल गुरेज करें। बकरे की पठ का गोश्त इस्तेमाल करना फ़ायदा मंद साबित होता है। अगर इन सब तदाबीर पर अमल करेंगे तो किसी दवा की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर आजकल के लोगों से परहेज कहाँ होता है। नाजुक मिजाज लोग हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, तेज मसालेहाजात, बारबेक्यू जब तक ना खाएं तब तक जिंदगी का मजा ही नहीं आता। परहेज करना तो दूर की बात है, परहेज का सोचना भी ममनू है। आजकल के लोगों में ये बहुत ज्यादा कमी है। चलें फिर आपको अद्वियाती इलाज भी बता देते हैं कि कौन कौन सी आपने दवाइयां इस्तेमाल करनी हैं और कौन कौन से नुस्खे आपने इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले असगंध नागोरी 50 ग्राम ले लें, जंजील 30 ग्राम ले लें और छोटी इलायची 10 ग्राम, मूसली सफेद 40 ग्राम आप खरीद लें। ये सब गूंद कर 100 ग्राम देसी घी में ब्राउन करें। जब फूल जाएं
تو पीस कर बाकी अद्वियात में शामिल कर लें और कमर कस 30 ग्राम। इन तमाम अद्वियात का सफूफ बना लें। सुबह शाम एक छोटी चम्मच नीम गर्म दूध के साथ अगर चाहें तो 3 गुना शहद का इजाफा करके माजून बना सकते हैं। इसके अलावा अदरक का कव्वा पीना भी बहुत ज्यादा मुफीद होता है। एक आसान और मजेदार सा नुस्खा भी बता देता हूं जो कि कमर दर्द के अलावा आम जिस्मानी कमजोरी के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुफीद और आजमूदा है। एक पाव गंदुम का आटा लेकर देसी घी में अच्छी तरह से भून लें। जब सुर्ख माइल हो जाए तो निकालकर जंजील 100 ग्राम का इजाफा कर लें। लें जी, आपका सफूफ तैयार हो गया। संभाल कर रख लें। शाम सुबह एक छोटी चम्मच नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें और दर्दों से निजात हासिल करें। मेरे ख्याल में आज के लिए ये काफी है। आजकल अद्वियात बनाने में मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं मिल पाता और दिन बहुत जल्दी गुजर जाता है कि कुछ लिखने का मौका भी नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमने आपको छोटे छोटे नुस्खे आज की इस वीडियो में बताए हैं ताकि आप अपनी सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख सकें। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। मजीद कौन से बारे में आप जानना चाहते हैं, आपको कौन सा मर्ज लाहक है जिस मर्ज के लिए हम आपके लिए वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हेल्थ टिप्स टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके और आप हमारी वीडियोस देखकर अपना फायदा हासिल कर सकें। आने वाली वीडियो तक आपका मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।